नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 6 हिस्ट्री डीसीए थर्ड का जो है 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, लॉर्ड लीटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए। लॉर्ड लीटन के शासन व्यवस्था के बारे में आपको पूछा गया है कि इन्होंने भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाया जब यह भारत का वायसराय बनकर आया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। लॉर्ड लीटन 1876 ईस्वी में भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त हुए और यह जो है 1880 तक पद पर रहा था। यह एक साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति था जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाया, जिसके पीछे इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना का दमन करना। अगर बात करें लॉर्ड लीटन की, तो यह जो एक साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति था जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाया था ताकि भारत में जो है राष्ट्रवाद की भावना को दमन किया जा सके। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है लॉर्ड लीटन के शासन व्यवस्था। लीटन ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों पर जो है अत्याचार किया, यहाँ के लोगों पर शोषण किया। भारत के समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए जो है इन्होंने कई अधिनियम को लागू किया ताकि भारत में समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सके। 1877-78 के बीच भारत में अकाल पड़ा था। उस समय लीटन ने जो है अकाल पीड़ितों की मदद करने के बजाय दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया था? तो यहाँ पर जो है ब्रिटेन का महाराजा या महारानी आती थी और यहाँ पर उनके स्वागत में जो है दरबार का आयोजन किया जाता था ब्रिटिश वायसरायों द्वारा, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों की असंतोष की भावना और अधिक बढ़ गई। एक तरफ यहाँ पर बाढ़ फैला हुआ था जिसके कारण लाखों लोग मारे गए थे, उसको जो है सहायता करने के बजाय दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ऐसी स्थिति में भारतीय लोग असंतुष्ट तो जरूर होंगे। असंतुष्ट होने के कारण भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार की यहाँ पर आलोचना की। अपने शासनकाल के दौरान लॉर्ड लीटन ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के लिए अनेक अधिनियम को लागू किया, जो इस प्रकार से है। पहला जो है वो है 1876 से 78 के बीच भारत में अकाल पड़ना। जब लीटन भारत का जो है वायसराय बनकर आया, उसी साल जो है भारत में भीषण अकाल पड़ गया था। 1876-78 के दौरान जो है बम्बई, मद्रास, हैदराबाद और मैसूर के अधिकांश भागों में जो है भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण वहां के काफी लोग इनके शिकार हुए थे। अकाल के कारण लाखों लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी। इसके बावजूद जो ब्रिटिश वायसराय था लीटन, उन्होंने जो है यहाँ के अकाल पीड़ितों की कोई सहायता नहीं की। एक तरफ यहाँ पर अकाल के कारण, भूखमरी के कारण लाखों लोग मारे गए थे। ऐसे स्थिति में लॉर्ड लीटन ने यहाँ के अकाल पीड़ितों की सहायता करने के बजाय यहाँ पर जो है दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। डॉक्टर आरसी दत्त बताते हैं कि एक वर्ष के अंदर जो है 50 लाख व्यक्ति भूख से व्याकुल होकर मर गए। इतनी भीषण अकाल थी जिसके कारण एक ही साल में लगभग 50 लाख से अधिक लोग भूख के कारण मर गए थे। जब ब्रिटिश सरकार की आलोचना हुई तो इस भयंकर परिस्थिति का सामना करने के लिए 1878 ईस्वी में अकाल की व्यवस्था की जांच करने के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है एक कमीशन गठित की जाती है ताकि अकाल पीड़ितों की सहायता की जा सके। इस कमीशन ने यह सुझाव दिया कि गरीबों एवं असहाय लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए, समर्थ एवं स्वस्थ व्यक्तियों को कार्य करने का अवसर दिया जाए और उनके बदले में जो है उन्हें मजदूरी दी जाए। यानी इस कमीशन ने पहला सुझाव दिया कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी आर्थिक सहायता की जाए और जो काम करने के लायक है, जो स्वस्थ है, उस व्यक्ति को कार्य करने का अवसर दिया जाए और उनके बदले उनको सही मजदूरी दी जाए। प्रत्येक प्रांतों में एक अस्थायी अकाल कोष खोलने का सुझाव दिया गया ताकि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार दिया जा सके, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का कार्यक्रम बनाया जा सके। रेलवे एवं नहरों का जो है निर्माण करवाया गया ताकि अकाल की संभावना कम हो सके और अकाल स्थिति में यहाँ पर सहायता पहुंचाया जा सके। यानी जब रेलवे का निर्माण हो जाएगा, तब जब किसी भी क्षेत्र में अकाल पड़ जाएगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अनाज आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दूसरी बात, जब नहरों का निर्माण करवाया जाएगा तो ऐसे स्थिति में आराम से जो है खेती बाड़ी कर लेगा। जब खेती बाड़ी आराम से कर लेगा तो अकाल ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए नहरों और रेलवे लाइन का निर्माण करने का सुझाव दिया गया। भारतीयों द्वारा वायसराय लॉर्ड लीटन का आलोचना किया गया क्योंकि इस भीषण अकाल के दौरान इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, जहां पर ब्रिटेन के महाराजा और महारानी को जो है स्वागत में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, जिसमें महारानी के स्वागत में अपार धन को खर्च किया गया था। महारानी के जो है स्वागत में अपार धन को खर्च किया गया था और जो धन खर्चा किया था वह क्या ब्रिटिश अधिकारी अपने जेब से किया था, भारतीयों के ही पैसे थे। यहाँ पर जो राजस्व व्यवस्था लेता था उन्हीं पैसों को खर्च किया था। लॉर्ड लीटन की इस नीति के कारण भारतीयों के बीच असंतोष की भावना और अधिक बढ़ गई। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अकाल के कारण लाखों लोगों की इधर जान जा रही है और लॉर्ड लीटन जो है अपने महारानी या महाराजा को जो है यहाँ पर स्वागत करने के लिए अपार धन को खर्चा किए जा रहा है।
दूसरा पॉइंट बनाना है स्वतंत्र व्यापार की नीति। लिटन स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन किया। इनके पीछे इंग्लैंड के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखा गया था। इंग्लैंड उद्योग धंधे एवं व्यापारियों के क्षेत्रों में लाभ कमाना चाहते थे। ऐसे में लिटन को स्वतंत्र व्यापार नीति अपने हित में लगा। भारत से इंग्लैंड को कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। इस कच्चे माल से इंग्लैंड वस्तुओं को निर्मित करके भारतीय बाजार में बेचता था। यानी कि लिटन ने स्वतंत्र नीति को क्यों लागू किया था? इसलिए लागू किया था ताकि इनके हितों की पूर्ति हो सके। था कि अगर हम स्वतंत्र व्यापार की नीति को लागू करेंगे तो इससे हमारे ब्रिटिश अधिकारियों को, ब्रिटिश व्यापारियों को, ब्रिटिश उद्योग धंधे को लाभ मिलेगा। इसीलिए जो है लिटन ने भारतीय हितों को ध्यान में ना रखते हुए, यानी कि ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्वतंत्र व्यापार नीति को लागू किया था, जिसमें भारत से कच्चे मालों को खरीद कर ब्रिटेन ले जाया जाता था और ब्रिटेन से उस वस्तु का निर्माण करके भारतीय बाजारों में बेचा जाता था। इससे जो ब्रिटिश व्यापारी होता था वो काफी मुनाफा कमाता था। यही कारण है कि लिटन ने अपने हितों की पूर्ति के लिए जो है स्वतंत्र नीति को अपनाया था। यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि 24 भारतीय वस्तुओं को जो है आयात पर कर यानी टैक्स हटा दिया था, जिससे ब्रिटिश उद्योगपतियों को तो इनका लाभ हुआ, उनके उद्योगों को लाभ हुआ, परंतु भारत की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। यानी कि 24 प्रकार की वस्तुओं को जब भारत से ले जाया जाता था ब्रिटेन, तो इसके लिए वो कोई टैक्स नहीं देता था, और जब ब्रिटेन से भारत कोई भी वस्तु को निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था, तो ऐसी स्थिति में उससे टैक्स लिया जाता था। तो इस प्रकार से स्वतंत्र व्यापार नीति के द्वारा जो है इन्होंने अपने हितों में काम किया, ना कि भारतीयों के हितों में। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है आपको वर्नाकुलर एक्ट। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर अधिनियम को पारित किया था। यह जो है एक समाचार पत्र अधिनियम था, जिस पर पाबंदी लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने भारत में लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करने के पीछे जो है लॉर्ड लिटन का उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों के प्रकाशन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देना। इस अधिनियम के द्वारा समाचार पत्रों के प्रकाशन की स्वतंत्रता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, क्योंकि यदि हिंदी भाषा में किसी भी समाचार पत्रों को प्रकाशित अगर कोई करता है तो ऐसी स्थिति में उसके एक कॉपी को प्रकाशन से पहले जो है स्थानीय सरकार को देना होता था, यानी ब्रिटिश अधिकारी को देना होता था। स्थानीय सरकार यानी ब्रिटिश अधिकारी उनको पढ़ता था और लगता था कि उनके लिए गलत खबर नहीं लिखा गया, उनके विरुद्ध कोई भी खबर को नहीं लिखा गया है, तो उनको जो है प्रकाशित करने का अनुमति दिया जाता था। अगर लगता था उनके खिलाफ कोई भी चीज लिखा हुआ है, ऐसे स्थिति में उसको प्रकाशित करने का अनुमति नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से स्थानीय सरकार के अनुमति के बाद ही किसी भी समाचार पत्रों को प्रकाशित किया जा सकता था। सरकार के अनुमति के बिना अगर प्रेस को प्रकाशित करता था तो उन्हें जुर्माना देना पड़ता था, और यदि कोई प्रकाशक जुर्माना नहीं देता था तो उनके प्रकाशक को जो है जेल में डाल दिया जाता था और उनके प्रेस को भी जब्त कर लिया जाता था। लिटन को यह डर था कि अगर हिंदी भाषा में प्रेस को प्रकाशित करने का स्वतंत्रता भारतीयों को दे दिया जाएगा तो ब्रिटिश सरकार के जो दमन नीति है वह पूरे भारतीय लोगों के बीच फैला दिया जाएगा, और जब भारतीय लोगों के बीच फैला दिया जाएगा तो इस दमन नीति के कारण उन लोगों के बीच जो है राष्ट्रीय भावना जागृत होगी, देशभक्ति की भावना जागृत हो जाएगी। ऐसे में ब्रिटिश साम्राज्य जो है खतरे में पड़ सकती है। जब भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो जाएगी तो ऐसे स्थिति में ब्रिटिश साम्राज्य जो है खतरे में पड़ सकती है। जब भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो जाएगी तो वह एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करेगा। इनका मानना था लिटन का, जिसके कारण इन्होंने पूरी तरह से समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई थी कि हिंदी भाषा में समाचार पत्रों को प्रकाशित नहीं की जा सकती थी। हकीकत की बात यह है दोस्तों, अगर अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्रों को प्रकाशित किया जाता था तो बहुत कम लोगों तक उनकी जानकारी पहुंच पाती थी, क्योंकि भारत में बहुत कम लोग इंग्लिश पढ़े लिखे थे, जिसके कारण जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे वही इसको समझ पाते थे। आम जनता तो समझ ही नहीं पाती थी। इसीलिए जो है भारतीय भाषा या भारत की जितने भी क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, तेलुगु हो गया, या कोई भी भाषा है, उस भाषा में जो है समाचार पत्रों को प्रकाशित करने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषा में समाचार पत्रों के प्रकाशन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, जिसकी आलोचना जो है भारतीय लोगों ने की। चौथा पॉइंट बनाना है भारतीय शस्त्र अधिनियम। शस्त्र मतलब हथियार होता है, तो लॉर्ड लिटन ने हथियार के प्रति भी एक अधिनियम लाया था। लिटन ने जो है 1878 ईस्वी में एक शस्त्र अधिनियम पारित किया, और इस अधिनियम के अनुसार बिना किसी लाइसेंस के या ब्रिटिश सरकार की अनुमति के कोई भी हथियार नहीं रख सकता था। कौन? भारतीय लोग उनका व्यापार नहीं कर सकता था। अगर कोई भारतीय लोग उनका व्यापार करता था तो ऐसी स्थिति में वह अपराध माना जाता था। यह कानून को उल्लंघन करने वाले को जो है जेल की सजा दी जाती थी और उनसे जुर्माना भी लिया जाता था। तो इस प्रकार से अगर इस कानून का किसी ने उल्लंघन कर दिया है तो उनको जेल में डाल दिया जाता था और उनसे जुर्माना भी मांगा जाता था।
ताकि इस कानून का कोई उल्लंघन ना करे। असल मायने में दोस्तों यह जो कानून था केवल भारतीय लोगों पर ही लागू होती थी, अंग्रेजों पर यह कानून लागू ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि यह कानून भारतीय लोगों के लिए ही बनाया गया था ताकि वह जो है हथियार को ना रख सके। इस कानून ने भी जो है भारतीयों के दिल में अंग्रेजी सरकार के प्रति घृणा भर दी। क्यों नहीं घृणा भरेगी? एक तरफ भारतीयों को जो है हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, दूसरी तरफ ब्रिटिश अधिकारियों को जो है हथियार रखने का जो है खुलेआम समर्थन दिया जाता था। तो एक प्रकार से यह भेदभाव ही था, जिसके कारण जो है अंग्रेजी सरकार के प्रति भारतीयों के मन में घृणा भर दी थी। पांचवा पॉइंट बनाना है सरकारी सेवा अधिनियम। लॉर्ड लिटन सरकारी सेवा अधिनियम में भी कुछ नियम एवं शर्तों को लागू किया था और 1853 ईस्वी में जो शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था उसके तहत उच्च सरकारी पदों में प्रवेश करने के लिए भारतीयों को परीक्षा देने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? उन्हें लंदन जाना होता था। लंदन में ही केवल प्रतियोगिता परीक्षा की जो है केंद्र था, जिसके कारण बहुत सारे गरीब छात्र वैसे भी वहां पर परीक्षा देने के लिए नहीं जा पाते थे, भाग नहीं ले पाते थे। लॉर्ड लिटन भारतीयों को यह अवसर भी नहीं देना चाहता था, जिसके कारण उसने भारतीयों के लिए एक सरकारी सेवा अधिनियम लागू कर दिया। ऐसे भी जो है सरकारी सेवा में भारतीयों के लिए जाना काफी कठिन था। उसके बावजूद भी लॉर्ड लिटन जो है भारतीयों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करवाने के लिए सरकारी सेवा अधिनियम को लागू किया और इस अधिनियम के तहत भारतीयों को उच्च पदों में प्रवेश करने के लिए प्रांतीय सरकारों और भारतीय सचिव की अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी इस अधिनियम में पहले भी बहुत कठिनाइयां थी, उसके बावजूद भारतीयों को उच्च पदों में प्रवेश करने के लिए प्रांतीय सरकार और भारतीय सचिव से अनुमति लेनी होती थी। इसके अलावा जो है लिटन ने इस सेवा में प्रवेश करने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, ताकि अधिक भारतीय लोग इसमें भाग ही ना ले सके। इस तरह से लिटन ने साधारण भारतीयों के लिए सरकारी नौकरी का जो है रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। लिटन की इस नीति से भी जो है भारतीय लोग असंतुष्ट थे। यानी लिटन ने जो है साधारण भारतीय के लिए सरकारी नौकरी का जो है रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लिटन के इस नीति के कारण भारतीय लोग काफी असंतोष थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, काफी संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह से कंटेंट को लिखने में काफी रिसर्च करना पड़ता है। ऐसे में आपका अगर सहयोग मिलता है, आपका अगर सपोर्ट मिलता है, तो हमें जो है दोगुनी ऊर्जा मिलती है किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने में। तो दोस्तों आप सभी से एक मेरा गुजारिश है कि जिसने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।